देश हमारा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहा है, सेकुलर। और संविधान में इसको बहुत अच्छे तरीके से भर दिया गया है। क्यों भर दिया गया है? क्योंकि भारत देश के लोगों में भी पंथ निरपेक्षता की वैल्यूज भरी हुई हैं, गुथी हुई हैं उनके अंदर। कुछ लोगों को छोड़ दें तो हमारा देश मूल रूप में पंथ निरपेक्ष ही है। धर्मनिरपेक्ष नहीं बोल रहा हूं मैं। धर्मनिरपेक्ष तो एक संकीर्ण परिभाषा बना देता है। पंथ निरपेक्षता व्यापक है, जिसमें हर विश्वास, संप्रदाय और अपना विश्वास शामिल हो जाता है। भारत देश को अगर किन्हीं धर्मों में बांटने की कोशिश कोई संस्था, कोई संस्थान करता है तो वो बहुत घातक है। आरएसएस को अभी हाल ही में 100 वर्ष हुए हैं। एज वी ऑल नो दैट आरएसएस इज बेस्ड फॉर हिंदू राष्ट्र। उसके लिए बहुत तरह के आयोजन किए गए, पूरे देश में संगोष्ठियां की गई, महासम्मेलन किए गए, मंत्रियों ने, नेताओं ने भाग लिया। देश की जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रोग्राम किए गए। जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, शायद ही कोई बड़ा विश्वविद्यालय छोड़ा गया होगा जिसमें आरएसएस ने अपना प्रोग्राम ना किया हो। ऐसे प्रोग्राम एक राजस्थान विश्वविद्यालय में किया जा रहा था, लेकिन वहां एनयूसीआई के नेता विनोद जाखड़ और आदि अन्य लोगों ने पोस्टर फाड़ डाले, शस्त्र पूजन नहीं होने दिया और वो प्रोग्राम रद्द हुआ। लेकिन बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, अरेस्ट कर लिया गया और उनको 9-10 दिन के बाद जमानत मिली है। विषय यह है, क्या विश्वविद्यालयों में धार्मिक आधार पर जो संस्थान बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, क्या उनको धार्मिक गतिविधि करने की अनुमति होनी चाहिए? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर आप किसी एक संगठन को सेकुलर देश में शैक्षिक प्रांगण में धार्मिक आयोजन करने की आजादी देते हैं और सुरक्षित रखते हैं, सुनिश्चित करते हैं, तो बाकी धर्मों के आधारित संगठन भी पीछे पीछे आएंगे। जैसे कि खालिस्तानी सिख देश बनाना चाहते हैं, जैसे कि मुसलमान वो मुसलमानों का देश बनाना चाहते हैं। पीएफआई हो गया जो कि भारत में बैन है, सिमी इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वो जो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, खालसा, आईएम, इंडियन मुजाहिदीन, बहुत सारे संगठन हैं जो मुस्लिम, बौद्ध, सिख, हिंदू में तो बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, सनातन संस्था हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, भरमार है। क्या इन सभी संगठनों को स्कूल और कॉलेजेस में अपने अपने प्रोग्राम करने की, शस्त्र पूजन इत्यादि की अनुमति दी जानी चाहिए किसी भी सभ्य राष्ट्र में, किसी भी सरकार द्वारा? आप कमेंट करके बताइए, ये रास्ता कहां ले जा सकता है हमें। ये बात सिर्फ कहेंगे कि ये राष्ट्र हिंदुओं का है, इसमें 80% हिंदू है, आरएसएस को तो ये मौका दिया जाएगा, आरएसएस को तो खुली छूट है, लेकिन सिखों को नहीं है, मुस्लिमों को नहीं है, ईसाइयों को नहीं है, बौद्धों, जैनों को नहीं है, जितने भी अल्पसंख्यक धर्म है उनको नहीं है। तो फिर इससे देश का सेकुलर ढांचा ध्वस्त हो जाता है। ये देश सेकुलर है अपनी आत्मा से, अपनी मिट्टी से, अपनी जमीन से। आरएसएस अपने कार्य करे, अपने आयोजन करे, जो भी उसको करना है करे, लेकिन संविधान की सीमाओं में, संविधान के विरुद्ध नहीं जाके, संविधान के धज्जे उड़ा के नहीं, और शैक्षिक संस्थानों से दूरी बनाकर। बच्चे वहां शिक्षा लेने जाते हैं जहां पे धार्मिक सद्भाव सिखाया जाता है, भाईचारा सिखाया जाता है, सभी धर्म एक हैं, जाति नहीं है, मनुष्य एक है, इंसानियत, मानवता, ये सब सिखाई जाती है, वैज्ञानिक सोच प्रदान की जाती है, नौकरियों के लिए, स्किल के लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल बनाए गए हैं, ना कि धार्मिक आयोजनों के लिए, ना कि शस्त्र पूजन के लिए।
आपका क्या कहना है इस बारे में? ये देश के लिए भारी चिंता का विषय होना चाहिए। आप कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है इस बारे में। These type of activities will lead India to development or to a destroying country. What do you think? Let me know by your comments. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच वीडियोस। थैंक यू।